हेलो, दिस इज़ शुभम राठौर और मैं आज इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 एनसीईआरटी का 3.4 एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 2 का सेकंड पॉइंट का एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं लॉकडाउन में ये देख रहा था कि मैं अपने घर के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ़ है लोगों को समझने के लिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग लगातार समय अपना वेस्ट कर रहे हैं लॉकडाउन में, और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे यूट्यूब में अगर मैं पढ़ा सकता हूँ और लोगों को क्वेश्चन और का सॉल्यूशन और लोगों को एनकरेज कर सकता हूँ पढ़ाई के लिए, तो मैं सोचा कि एक इनिशिएटिव चालू करूँ। ठीक है, मैं चालू करता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी वो 3 गुना था सोनू से। 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या होता है ये देखते हैं। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू की एज हमको पता लगानी है। दो कंडीशंस हमको दी हुई है। दो कंडीशन को देखने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हम इस एक फ्लो चार्ट को इस तरह से बना लेते हैं कि हमको इस पहचानना बहुत आसान हो जाए। सबसे पहले एक बार देखते हैं, चूँकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, तो यहाँ पर आपको दो वेरिएबल भी दिखाई देंगे। हम इस तरह से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। एक बार देखते हैं नूरी और सोनू को हम देख लेते हैं। नूरी को अगर आप x मान लेते हैं और सोनू को अगर हम y मान लेते हैं, ये x और y क्या है, ये भी प्रेजेंट एज है। मतलब अभी प्रेजेंट जो एज है इन दोनों की वो x और y मान लेते हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि 5 साल के बाद क्या एज होगी, तो आप बताएंगे कि 5 साल के बाद एज जो है वो नूरी की हो जाएगी x-5। एक्स में से 5 कम हो गई, और सोनू की एज जो है वो y-5 एज, ये एज हो गई। दूसरा, एक और कंडीशन ये देखते हैं कि इसमें एक और बात करने वाला है। ये कंडीशन में एक और ये क्या बोल रहा है कि 10 साल बाद की, अभी की एज के 10 साल बाद की एज क्या होगी, तो वो एज हो जाएगी, अगर x आज की एज थी तो 10 साल की बाद की एज होगी x+10, और सोनू की एज हो जाएगी ये कुछ। अब पहली कंडीशन से हम देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा धीरे से लिए पढ़ा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास के अंतिम बच्चे तक, क्लास के सबसे स्लो लर्नर तक भी ये बात पहुँच पाए और वो आसानी से समझ पाए, क्योंकि अभी उसके सामने उसके पास कोई टीचर होगा नहीं, तो मुझे लग रहा है कि इसको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आप देखते हैं, फिर क्वेश्चन में लौटते हैं। 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, नूरी जो थी वो थ्राइस है सोनू से। तो 5 साल पहले की एज हमने नूरी की लिख दी, और यहाँ पर सोनू की 5 साल की एज हमने बोल दिया। कंडीशन फिर एक बार फिर से पढ़ते हैं। नूरी वॉज थ्राइस, ये जो एज है वो 3 गुना है इस एज के। बैलेंस करने के लिए इस साइड 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एज जो थी वो 3 गुना ज़्यादा है इस एज से। इक्वल टू को हमको मैनेज करना है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, इससे कुछ 3y-15, आप यहाँ पर -5 उधर जाएगा तो -10 बचेगा। x-3y इधर ले आए हमने, -5 को उधर भेजा तो ये बन गया -10। एक इक्वेशन ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन हम ये जान सकते हैं कि जब हम सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमको ये इस तरह से मिल जाएगी कि 10 साल के बाद, 10 साल के बाद मतलब 10 साल के बाद ये एज ऐसी हो गई है, और ये एज हो चुकी है y+10। और हम ये कह सकते हैं कि नूरी विल बी ट्वाइस, ये जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज से। ये जो है वो ट्वाइस होगी सोनू की एज से। तो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x+
10 इक्वल टू 2y प्लस 20, यहाँ पर इसको इधर ले आया, वहाँ पर इसको भेज दिया, x माइनस 2y विल बी इक्वल टू 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये दो इक्वेशन मिल गई। अब दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इसको जब मैं ये वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें एक्सरसाइज में लिखा है कि एलिमिनेशन मेथड से करना है। आप कोई भी सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जा सकते हो, मगर पहले इसमें हम एलिमिनेशन से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इक्वेशन नाउ सब्ट्रैक्ट, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। हमने यहाँ पर माइनस किया, ये चीज़ बन के प्लस हो गया, ये चीज़ बन के प्लस हो गया, ये चीज़ एलिमिनेट हो जाएगा, ये चीज़ एलिमिनेट हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर y बचा, ये बचा 20, ये हो गया 20, क्योंकि ये 10 प्लस वाई, 10 प्लस 10 20, तो y की वैल्यू 20 हो गई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सोनू थी वो 20 साल की थी, मतलब प्रेजेंट एज सोनू की 20 साल है। एक्स नूरी की एज हम क्या है, एक बार किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपको किसी भी इक्वेशन में आप सोनू की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको नूरी की मिल जाएगी। एक बार हम इसको एक बार देखते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करके देखते हैं, ठीक है। x माइनस 5 इक्वल टू 3 और y की वैल्यू हमको 20 मिल चुकी है, माइनस 5 मतलब 15, मतलब 45 इक्वल टू माइनस 5x मतलब x इक्वल टू 50। मतलब हम इस कंडीशन से हम दो x और y की वैल्यू हम निकाल पाए हैं। x की वैल्यू हम जहाँ तक पहुँचे वो है, x की वैल्यू है 50, मतलब नूरी की एज जो है वो है 50 और सोनू की एज जो है वो है 20। ये दो एज हमने यहाँ से पता कर पाए, तो ये दो एज हमको मिल गया। तो ऐसी आसान है, हम आसानी से पूरी मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे रैंडम मैंने एक क्वेश्चन उठाया, उसको यूट्यूब में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को, हर 10th के स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो फिर मैं लगातार रेगुलर बेसिस में वीडियो अपलोड करूँगा, रेगुलर बेसिस में लेसन पढ़ाऊँगा भी। एक्चुअली मैंने पढ़ाया नहीं, एकदम से मैंने वीडियो डाल दिया, तो इस तरह से मैं बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ाऊँगा भी। तो आपको ये जो लॉकडाउन है वो बहुत आपका फ्रूटफुल होगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।